नमस्कार। दतिया का दंगल जारी है और हमारी महा कवरेज भी जारी है। मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और दतिया उपचुनाव के लिए सुबह से वोट डाले जा रहे हैं। जनता बढ़ चढ़कर वोटिंग के इस महापर्व में हिस्सा ले रही है और इधर जनता के साथ साथ कांग्रेस और बीजेपी के तमाम दिग्गज भी जहां उनके वोट हैं, जहां पर वो बतौर वोटर रजिस्टर्ड है, वहां भी वोट करने के लिए पहुंचे, पोलिंग बूथ पर भी जा रहे हैं और चूंकि वहां उनके एजेंट्स भी तैनात हैं जो कि इस पूरी वोटिंग की प्रक्रिया की निगरानी कर रहे हैं। पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए ऐसी व्यवस्था की जाती है। पहले कांग्रेस उम्मीदवार कुंवर घनश्याम सिंह ने अपने जहां पर उन बतौर वोटर रजिस्टर्ड है उस बूथ पर जाकर के अपना मतदान किया, कांग्रेस की जीत का दावा किया। इसके बाद बीजेपी के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पोलिंग बूथ पर पहुंचे और अपना मताधिकार का इस्तेमाल उन्होंने किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी की जीत का दावा करते हुए कांग्रेस पर करारा हमला भी बोला है। चार तस्वीरें वोटिंग कड़ी सुरक्षा के बीच जारी है। एक तरफ बीजेपी के दिग्गज, दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी। ये तस्वीरें चार आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे और आज जनता जनार्दन अपना जनादेश इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स में कैद कर देगी, रिकॉर्ड कर देगी, दर्ज कर देगी कि दतिया का दंगल कौन जीतने वाला है। हालांकि इसका अनाउंसमेंट जरूर 2-3 दिन इंतजार करना होगा। इसके लिए 3 तारीख को नतीजा आने हैं और ये आज वोटिंग पूरी प्रक्रिया है, इस पर हमारी नजर भी रहेगी और वोटिंग की इस प्रक्रिया में हालांकि कुछ एक जगह छिटपुट कुछ समस्याएं जो आई उनको छोड़ दिया जाए तो बिल्कुल शांतिपूर्ण निष्पक्ष तरीके से मतदान चल रहा है और कांग्रेस हो या बीजेपी दोनों ही पूरी व्यवस्था से संतुष्ट हैं और इस व्यवस्था में कहीं कोई कमी अब तक नहीं दिखाई दी है। और कुछ तस्वीरें भी साथ साथ हम आपको दिखाते चले जब दिग्गज वोट डालने पहुंचे थे। एक तरफ आप देखिए नरोत्तम मिश्रा अपने निर्वाचन क्षेत्र में जहां पर वो बतौर वोटर रजिस्टर्ड हैं वोट डालने पहुंचे थे और दूसरी तरफ आशुतोष तिवारी लगातार अपने कार्यकर्ताओं से संपर्क करते हुए, जानकारी लेते हुए कहां क्या चल रहा है, क्योंकि एजेंट्स के साथ लगातार संपर्क बनाए रखना एक तरह की परंपरा भी है और आवश्यकता भी। दतिया उपचुनाव में बंपर वोटिंग का दौर जारी है और इस बीच नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार का एक बड़ा बयान आया। कांग्रेस ने अपनी जीत के दावे किए और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बयान देते हुए यह कहा कि जब जब भारी मतदान होता है तब तब मौजूदा सरकार के खिलाफ होता है और इस बार दतिया की जनता कांग्रेस को चुनने जा रही है। उन्होंने भी यह दावा किया कि अपने दौरे के दौरान लोगों में एक डर का माहौल था जिससे निजात पाने के लिए जनता लोकतंत्र के इस पर्व में खुलकर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रही है। विरोधी होती है और जिस प्रकार से मैं भी दतिया में गांव गया, लोगों में एक आक्रोश था, डर था, भय भी था। सरकार दबा रही थी, सरकार के लोग दबा रहे थे, सामने नहीं आना चाहते थे। लेकिन मैं समझता हूं कि आज जनता जिस प्रकार से खुल के वोटिंग डाल रही है, कर रही है, तो ये कांग्रेस के पक्ष में रहेगा। देखिए उमंग सिंघार जो कि दावे कर रहे हैं अपने अपने स्तर पर, सभी के दावे हैं। हालांकि इन दावों और हकीकत का सामना बहुत जल्द होने वाला है। दतिया का विकास हो, ये सोच था। कमल मौसम के हिसाब से भी थोड़ा प्रभावित होता है, लेकिन आराम से अच्छा मतदान है। कांग्रेस जब हारती है तो ऐसे ही आरोप लगाती है, ये हताशा और निराशा का परिचय होता है। विकास पसंद दतिया की जनता है, वो विकास को पसंद करें। चुनाव से पहले कुछ घटना एक तरफ दतिया उपचुनाव का मतदान जारी है तो इधर दतिया में बीजेपी जिला अध्यक्ष के सोशल मीडिया पर फैली एक अफवाह की वजह से सियासी हलचल बढ़ गई थी, जिस पर अब पूरी तरह से खंडन कर दिया गया बीजेपी की तरफ से। सोशल मीडिया पर रघुवीर कुशवाहा को पद से हटाए जाने की जो अफवाह फैल रही थी
वायरल हुए एक पत्र का हवाला दिया जा रहा था। देखिए, ये है वो पत्र जिस पर बीजेपी जिलाध्यक्ष ने सामने आकर इस खबर को पूरी तरह से भ्रामक और झूठा बताया। उनका यह कहना है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, ये भ्रामक है, झूठा है। वो मैंने बोला है ना कि भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस का होता है। लगातार इस प्रकार के पत्रों के माध्यम से, वीडियो इत्यादि के माध्यम से भ्रम फैलाने का काम कांग्रेस करती है। इस प्रकार की मानसिकता से कांग्रेस को उभरना चाहिए, क्योंकि इसी वजह से। और हृदयेश हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। हृदयेश, चूंकि आज का जो वोटिंग का ये पूरा दौर चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ वोटिंग पर फोकस है, अलग अलग कुछ कुछ बातें सामने आ रही हैं। कहीं पर रघुवीर कुशवाहा का लेटर सामने आ गया, कहीं पर उमंग सिंघार का बयान सामने आ गया। इतने घटनाक्रम के बीच लगातार जो वोटिंग है, किस तरह का भी पूरा सियासी माहौल दतिया में नजर आ रहा है? देखिए, इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि जो दतिया में अभी तक मतदान प्रतिशत है वो करीब 40% जा चुका है। मतलब लोग उमस गर्मी के बाद भी लोग घरों से निकल रहे हैं और वोट डालने आ रहे हैं। इस समय हम जो मौजूद हैं वो हम आदर्श मतदान केंद्र 98 पे मौजूद हैं और आप देख सकते हैं किस तरह पूरी जो भीड़ लगी हुई है और मतदाता भी आप देख सकते हैं कैसे लोग, महिलाएं भी बड़ी संख्या में लाइन लगा के वोटिंग कर रही हैं। और बताए हम कुछ जो मतदाता हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। वो आए हैं वोट डालने, किस तरह भाई जब आप आए हैं वोट डालने, किस तरह जो लोग बाई इलेक्शन है दतिया में, किस तरह आप देखते हैं? बाई इलेक्शन है, लोग मत डालने आ रहे हैं, सभी का बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। और कुछ पोलिंग बूथ पे तो हमारी दूसरी वाली पोलिंग बूथ पे भी 50% मतदान हो चुका है। और सभी लोग जो है बहुत ज़्यादा रुचि ले रहे हैं मतदान करने में। ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छे सौहार्दपूर्ण वातावरण में मतदान हो रहा है। ये बहुत सालों बाद देखने को मिल रहा है दतिया के अंदर। देखिए, जो है दतिया हमेशा ही एक हाईलाइटेड सीट रहा है मध्य प्रदेश का और हमेशा कुछ ना कुछ, हर चुनाव में कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को यहाँ पे मिल जाती हैं। लेकिन इस बार अभी तक लगभग 1 बजने को है और 1 बज चुका है, लेकिन अभी तक कोई भी घटना नहीं हुई है। और अब जो हम बात कर रहे थे कि रघुवीर कुशवाहा जी का एक पत्र जो वायरल हो रहा है, तो हमारे साथ खुद रघुवीर कुशवाहा जी हैं, उन्हीं से जानते हैं। भाई जो एक जो पूरा रूमर फैल रहा था आपके त्याग पत्र का, किस तरह उसको देखते हैं? क्या है, वो पत्र एक भ्रामक पत्र था जी। कांग्रेस के लोगों ने सोची समझी रणनीति के अंतर्गत वो पत्र जो है देर रात वायरल किया, कांग्रेस के ग्रुपों में आया, मुझे सूचना मिली, कुछ लोगों ने बताया भी। लेकिन उस पत्र की जब जांच की गई तो पत्र भ्रामक और असत्य पाया गया। इसी प्रकार का भ्रम फैलाने का काम ये कांग्रेस पार्टी करती है। 2023 के चुनाव में भी इस प्रकार के बहुत सारे भ्रम उन्होंने फैलाकर भारतीय जनता पार्टी को सशक्त देने का काम किया था और वही प्रयास उन्होंने फिर से प्रारंभ किया है। यह पत्र भ्रामक है, गलत जानकारी है, इसको निराधार माना जाए। ये कांग्रेस की कुंठित मानसिकता को दर्शाता है। जीत के प्रति भाई जब कितने आश्वस्त? बिल्कुल आश्वस्त है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीतेगी। दतिया विधानसभा में कहीं ना कहीं आपका जो कुशवाहा समाज है वो भी बड़ा निर्णायक होता है हर चुनाव में। इसको किस तरह देखते हैं? समाज किस तरह पूरी तरह से? देखिए, समाज निर्णायक है और समाज लगा हुआ भी है। समाज लगातार काम भी कर रहा है विभिन्न प्रकार के भ्रम फैलाने का। बिल्कुल प्रदेश है, चूंकि काफी कुछ है, कई समीकरण है और वो काम कर ही रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उज्जैन